नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक दूसरे के सामने मुखातिब हो रहे हैं और यहाँ पे जो ये ट्यूटोरियल है ये एक छोटे जब एज के फेसेस होते हैं, मतलब छोटे उम्र के जब चाइल्ड फेसेस को हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है वो चीज़ जानेंगे। और यहाँ वही टेक्निक यूज़ हो रही है जिसको मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम 2 लाइन टेक्निक बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद मैं आईज़ को उसके ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ अभी ध्यान में देने वाली नहीं है, मतलब इसीलिए मैंने इसको यहीं से शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट बात अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जब हमें आई हमने प्लॉट कर लिया उसके बाद, क्योंकि चाइल्ड फेसेस में जो मेजर डिफरेंस है वो है नोज़, लिप्स और उनके जो डिस्टेंस है आइज़ के साथ, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नॉर्मली वो डिस्टेंस कम होती है अगर एक जेनरिक एडल्ट फेस से बात किया जाए तो। दूसरा, जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो वो 2 चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। चलिए हम अभी इसमें आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखिए अब शेडिंग वाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है और शेडिंग में हम यहाँ पे मोस्टली क्रॉस हैचिंग को यूज़ करके फिर उसको स्मच करेंगे। जो हमारा बेसिक पैटर्न है हम उसी को फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। और क्योंकि ये एक साइडवर्ड अपवर्ड लुकिंग फेस है, मतलब थोड़ा सा साइड में भी झुका हुआ है और एक अपवर्ड भी है, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जब आप आई को प्लॉट करने जाते हैं। तो आई की जो प्यूपिल है वो काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं कई बार। और इसी तरह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं नोज़ पे। और अगर आपको इसी तरह से अभी मेरी जो नई क्लास आई है स्किल शेयर पे शेडिंग पे, वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें शेडिंग पे बहुत गहराई में मैंने बात की है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। तो अब हम आ गए हैं नोज़ पे। नोज़ एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जैसे मैंने बताया, और जो इसकी डिस्टेंस है ना आइज़ से, वो आप देखोगे आइज़ की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो डिस्टेंस है वो कम होती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में देने वाली है। जो जनरली हमारा जनरल फेस होता है उसमें इतनी डिस्टेंस थोड़ी इससे ज़्यादा मिलेगी आपको। और यहाँ पे सॉफ्ट फीचर्स होंगे। जो बेबी फेस है या फीमेल फेस है, जो एक छोटे बच्चे का फेस अगर आप बनाओ तो उसमें फीचर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको शेडिंग में ऐसे इजी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी कि जो आप आसानी के साथ चेंजेस कर पाओ। तो वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। यहाँ पे आपको शेडिंग में बहुत इजी तरीके से जाना है, बहुत स्मूथली, बहुत ग्रेजुअली जाने की ज़रूरत होती है, तभी आप रियलिज़म को निकाल के ले आ पाओगे। जो शेडिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे अब आप समझ सकते हो कि जैसे मैं अभी शेड कर रहा हूँ, मैं अभी रफ़ शेडिंग ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये एक रफ़ कार्ट्रिज पेपर है जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये रफ़ कार्ट्रिज पेपर पे ही हम इसको अच्छे से ईज़िली स्मज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप का पेपर यूज़ किया है। और अब आप देखोगे कि धीरे धीरे मैं और डार्क कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि हम डायरेक्टली डार्क पेंसिल से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो आप कर सकते हो, बट पॉइंट बस ये है कि अगर आपका उसमें कुछ एरर होता है, कुछ गलती होती है, तो फिर आपके साथ थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो फिर आप परेशान हो सकते हो उसमें। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए कि अगर आप डार्क पेंसिल से डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिप के ऊपर आते हैं। लिप में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। लिप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लिप को ड्रॉ कर रहे हैं, लिप्स को ड्रॉ कर रहे हैं, खासकर चाइल्ड के फेसेस को, तो बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल आपको प्रेशर देने की ज़रूरत है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो मैंने देखा है बच्चों के फेसेस जो आप ड्रॉ करते हो उसमें जो लिप के ऊपर या तो वो बहुत ज़्यादा शेडिंग की वजह से डार्क हो जाते हैं, या उसमें आप ज़्यादा शेड कर डालते हो, मतलब ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज़ नॉट वेलकम। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ओवर डूइंग नहीं करना है, हल्के हाथों से ही आपको ड्रॉ करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए हमेशा। तो जैसे आप देख रहे हो कि जेंटली ही काम किया जा रहा है। थोड़ा ये होता है हमेशा कि जब आप बहुत जेंटली ड्रॉ करते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको टाइम का नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो आप उसको रिड्यूस करने में लग जाओ, रादर देन थोड़ा टाइम दे के आप ड्रॉ करो। अब मैंने ब्रश को उठाया है और ब्रश से मैंने शेडिंग वाला पार्ट शुरू किया है। और अब देखो आप, शेडिंग जब हम करना शुरू कर रहे हैं इसकी, तो कैसे ये वैल्यूज़ को स्मज कर रहा है, कैसे ये वैल्यूज़ को डार्क कर रहा है, वो आपको सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा होगा।
जब इस तरह से हम शेडिंग करना शुरू करते हैं तो हमें एक्चुअल में समझ आता है कि हमें कितनी शेडिंग करनी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो वैल्यूज़ जैसे फीचर्स कितने सॉफ्ट हैं, आप देखो यहाँ पे थोड़ा ये जूम भी हो रखा है, तो आप देख पाओगे कि काफ़ी जेंटल है, बहुत ज़्यादा ओवरडूइंग नहीं करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को डार्क नहीं किया है, बिल्कुल जेंटल तरीके से। और अब हमने इरेज़र का इस्तेमाल करना शुरू किया है टू गेटिंग सम हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स जब भी आप क्रिएट करना शुरू करोगे तो आप उसमें आप देखोगे डायमेंशंस क्रिएट हो रहे हैं। जब तक आप उसमें हाइलाइट्स नहीं दोगे तब तक डार्क वैल्यू का या मिड टोन्स का कोई भी मतलब नहीं है। तो वैल्यूज़ जब भी आप चेंजेस करोगे ना, जैसे एकदम लाइट वैल्यू मैंने दी वहाँ पे लिप पे, तो आप देखोगे कि एकदम सडन ड्रास्टिक वो 2D से 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली लिप के ऊपर भी आप देखो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स दे रहा हूँ, और आई एम यूजिंग द नीडेड इरेज़र। यहाँ पे ये जो इरेज़र है वो नीडेड इरेज़र है, और इसी की मदद से हमने वहाँ पे थोड़ी हाइलाइट्स को जनरेट किया है, और उसके बाद अब थोड़ी वैल्यूज़ को वहाँ पे क्रिएट करके लाइंस के थ्रू उसको रियलिज़म के करीब ले आने की कोशिश चल रही है। तो ये तरीका है। अब देखो कितना चेंज आ गया, जैसे ही हाईलाइट दोगे वैसे ही वो 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल की ओर आगे बढ़ने लगेगा। शेडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो मैंने क्लास बनाई है ना स्किलशेयर पे शेडिंग पे, वो बहुत ही हेल्पफुल है। आप ज़रूर जाके देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्किलशेयर यूज़ कर रहे हैं, और आप करोगे तो मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ डिटेल्ड में, काफ़ी कुछ आराम से तसल्ली के साथ बताया जाता है। और फ़िलहाल अभी देखो ये पोर्ट्रेट में हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं, और इनकी डिटेल्स के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। जब आ गई चिन लाइन की बात आ गई जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे मैं अभी थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम करेंगे उसको और फिनिश करने का कोशिश करेंगे जो बचा हुआ पोर्शन है इस पोर्ट्रेट का। क्योंकि अभी भी आप देखोगे फीचर्स में वैल्यूज़ अभी उतनी लेवल तक नहीं पहुँची हैं। अभी हम इसमें और काम कर सकते हैं, क्योंकि पेपर भी ऐसा है जो हमें और डार्क टोन्स को अलाउ करेगा। तो हम और वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे और वैल्यू को डार्क करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो क्लास बताई थी उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।